इस समय हम उस जगह पे खड़े हैं, उस एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े हैं जो अपने आप में ख़ास होने जा रहा है, जिस वजह से ये जो जगह है, इस वजह से ये भारत की पहली पंचायत बनने जा रही है। हमारे साथ प्रधान जी हैं, वो जानकारी देंगे। ये दरअसल हमारे ग्राम पंचायत की सरकारी ज़मीन थी। लोगों ने इस पे कब्जा उब्जा किया हुआ था काफ़ी दिनों से। और हम चूँकि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे के जाएंगे, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हम नाली सड़क खड़ंजा तो हर प्रधान काम करता है। तो जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरा दुनिया आज पर्यावरण को लेकर चिंतित है। तो हमारे यहाँ ग्राम सभा की एक बैठक हुई, तो सभी ग्रामवासियों ने यह डिसाइड किया कि किसी ना किसी को तो एक शुरुआत करनी पड़ेगी कि कहीं से ही पर्यावरण को बचाया जाए। तो क्यों ना हम शुरुआत अपने गांव से करें। तो गांव ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि हम अपने गांव को कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी बनाएंगे और इस लायक उसको बनाएंगे कि हमें कार्बन क्रेडिट का भी उस पर पैसा मिले, जिससे हमारा गांव मजबूत हो और हमें किसी सरकार के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये लगभग 10 हेक्टेयर ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन थी। उस ज़मीन पे हमने वन विभाग के माध्यम से 16,000 पेड़ प्लांटेशन कराया है। इसके अलावा गांव में हर घर के सामने हमारे नीम के पेड़ लगे हैं। कुछ लोगों ने अभी गांव में आम का बगीचा भी लगाया है। सड़कों के किनारे मनरेगा से हर साल हम 2,000-2,500 पेड़ लगा रहे हैं। तो लोगों का रुझान प्लांटेशन की तरफ काफ़ी बढ़ा है और लोग अपने खेतों में भी लगा रहे हैं। 1-2 बीघा लगाएंगे कम से कम, हमें वो रहेगा। तो हम लोग को ये आइडिया दरअसल आया कि कोरोना काल में हमारे गाँव में एक प्राचीन पीपल का पेड़ है। तो जब लोग भाग रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे तो उस पीपल के पेड़ के नीचे खाट बिछा के सोते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ आप लोग क्यों सो रहे हैं। तो बोले भैया ये तो ऑक्सीजन देता है और हम यहाँ रहेंगे तो हमें पूरा ऑक्सीजन मिलेगा। वो पूरे कोरोना काल वो लोग कम से कम 30-40 लोग जो थे वहीं खटिया बिछा के सोते थे। फिर हम लोग को विचार में वो आया कि अब हम लोग पीपल, बरगद, पाकड़, जितनी भी सार्वजनिक ज़मीनें हैं उन पे हमारा जैसे ही बारिश की शुरुआत होगी, करीब 16 हेक्टेयर ज़मीन हमारे पास सरकार की अभी है, उन पे हमें प्लांटेशन करना है, जिसमें हम मुख्यतः पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, महुआ, बाम्बू, इन सब चीज़ों का हम सभी सरकारी ज़मीनों पे प्लांटेशन करेंगे। इसके अलावा अभी हम मालबार नीम, पूरे गांव में हमारे जो लगभग 12 किलोमीटर पिच रोड बन गई है, उसके सड़क के दोनों किनारे हम पटरियों पे मालबार नीम लगाने जा रहे हैं, क्योंकि मालबार नीम हमारा 3 साल में तैयार हो जा रहा है। तो उसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि आम के आम गुठलियों का दाम, लोगों को बीमारियां कम होगी, निबोली से हमें इनकम होगी, हम तेल बेचेंगे, उसकी खली बिकेगी, उसके जो खरिका जिसको बोलते हैं, टूथपिक बोलते हैं जिसको, तो गांव के लोगों हम छोटा सा एक यूनिट लगा के हम उसको फिर शुद्ध नीम की टूथपिक हम लोग मार्केट में सप्लाई करेंगे, जिससे हमारे गाँव के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और हमारे गाँव की भी आर्थिक स्थिति, जो हमारी OSR जनरेट करना है, हमारा OSR भी जनरेट होगा और लोग यहाँ से प्रेरणा लेके अपने गांव में जाके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे। और आने वाले समय में एक गांव यहाँ से शुरुआत होगी, 1 से 2 गांव, 2 से 4 गांव होंगे। गांव जब क्लाइमेट के बारे में सोचने लगेगा तो देश हमारा सोचेगा। बदलाव ऐसे होगा, एक बार में एकाएक नहीं हो सकता। तो शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं कि यूपी का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनेगी और देश का पहला कार्बन क्रेडिट पाने वाली पंचायतें बने। इस पे हमारा टारगेट है, हम लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे ही बारिश की शुरुआत होगी हम लोग फुल प्लेस इस पर लग के और करीब 1 लाख पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो अपने दर्शकों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो ग्राम पंचायत है, जिस ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा यूनाइटेड नेशन में होती, बड़े बड़े मंचों पे होती है, उसकी शुरुआत इस गांव से हो चुकी है कि गांव अगर चाह जाएं तो गांव में कार्बन न्यूट्रल बनने की तमन्ना जाग जाए, ग्राम पंचायतें सभी ऐसा करने लगें, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो दुष्प्रभाव है, जो क्लाइमेट चेंज है, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, काफ़ी कम किया जा सकता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए आप किन सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं। एक तो पेड़ लगाने वाली बात हो गई, इसके अलावा आप कैसे करेंगे, उसका क्या DPR क्या है, इसका डिटेल? दरअसल हमारे गांव को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय ने IIT दिल्ली को कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। तो उन्होंने फिर हमारे IIT BHU को जो है इस गांव की जिम्मेदारी सौंपी DPR बनाने की। उनकी टीम हमारे गांव में अभी 2-2.5 महीना पहले आई थी। करीब वो 15 दिन हमारे गांव में रहे। उन्होंने एक एक पहलू पे यहाँ पे रिसर्च किया कि कितनी बाइक हमारे हैं, कितना उससे पेट्रोल खर्चा होता है, पंप सेट कितने हैं, डीजल सिंचाई का कितना पंप सेट चलता है, सोलर पंप हमारे कितने हैं, कितने लोग चूल्हों में खाना बनाते हैं, कितने गैस से बनाते हैं, धान की खेती कितनी होती है, हमारे पास तालाब कितने हैं, उसमें पानी कितने लीटर रहता है। इन सब पहलुओं पे ध्यान देके उन्होंने कि कितने घरों में बिजली है,
कनेक्शन कितने हैं, कितने किलोवाट का लोड है, क्या वो एलईडी यूज़ कर रहे हैं या सीएफएल यूज़ कर रहे हैं या सोडियम लाइट यूज़ कर रहे हैं, उन सब का उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद में जो इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने हमें डीपीआर दिया है, उसमें यह है कि करीब 100 सोलर स्ट्रीट लाइट लगनी है और सोलर वाटर हीटर सरकारी बिल्डिंगों पे हमें लगाना है। हमारा जो पंचायत भवन है, हमारा जो स्कूल है, उस पे ऑन-ग्रिड सिस्टम हमें लगाना है। इसके अलावा लोगों को इंडक्शन सोलर चूल्हे पे यूज करने के लिए प्रेरित करना है। बायोगैस प्लांट लगाना है, सोलर ड्रिप फ्रीजर एक लगाना है जिससे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं। और हमारा जब गांव में ही एक छोटा वो रहेगा कोल्ड स्टोरेज सोलर का, तो लोग अपने फसल को वहाँ रख सकते हैं और मार्केट, नज़दीकी मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे उनका सामान ख़राब नहीं होगा। जो 218 किलोवाट का उन्होंने हमारे गांव का लोड का दिया है कि पूरे टोटल गांव में हमारे एक दिन में 218 किलोवाट का लोड रहता है। उसके लिए 250 किलोवाट का उन्होंने सोलर पावर प्लांट का लगाने के लिए दिया है कि जितना हम बिजली यूज़ करें उससे ज़्यादा हम ग्रीन एनर्जी बना के हम ट्रांसफ़र कर दें गवर्नमेंट को। तो उस पे उन्होंने दिया है। बस हमारा उसमें प्लान भी तैयार है, हमारे पास पर्याप्त फंड भी मौजूद हैं। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी हम टेंडर प्रक्रिया करके उस पे आगे बढ़ेंगे और 1 से 1.5 महीने में हम ये सारी प्रक्रिया पूरी करके काम शुरू कर देंगे। जी। प्रधान जी हमें बता रहे थे और जो इनका विज़न है कि पंचायतें कमाई कैसे कर सकती, जो प्रधान ये कहते रहते हैं कि पंचायतें पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो फंड के नाम पे तो बहुत कम आता है। ये सीएसआर फंड लेके आते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करके टाई अप करके लेके आते हैं। नंबर एक अभी बताया कि जो पेड़ हैं, पेड़ से कैसे कमाई करेंगे, वो आगे फल देंगे, फल से लेके उसका प्रोसेसिंग करेंगे। नंबर दो, यहाँ पे उन्होंने कुछ दुकानें भी बनवा रहे हैं जिससे रेंट भी आएगा, बाज़ार लगवाने की प्लानिंग है और जो बिजली बनाएंगे उसको ग्रिड में बेच करके उससे आमदनी करेंगे। तो वो जो रेवेन्यू जनरेशन है वो पंचायतें कैसे कर सकती हैं, पंचायतें इस पंचायत से सीख सकती हैं। और जो सपना है कार्बन न्यूट्रल बनने का, भारत का 2070 का जो सपना है, उसको एक ग्राम पंचायतों से शुरुआत की जा सकती है, शुरुआत मानी जानी चाहिए और ये बहुत बड़ा काम है। आप ये तो क्लाइमेट चेंज का हो गया, आप कार्बन न्यूट्रल का, और पंचायतों में क्या है जिसके बारे में आपने कुछ खास किया है जो लोग तारीफ़ करते हैं, लोग देखने भी आते हैं? गांव में हमने पानी पे भी काफ़ी काम किया है। करीब 13 करोड़ 12 लीटर हमारा साल भर में हमारे गांव की क्षमता है बारिश जो होती है। और हमने अभी करंट टाइम में जो मनरेगा के माध्यम से और कुछ हमने प्राइवेट तालाब भी खुदवाए हैं करीब 12-13 एकड़ में, उसके माध्यम से आज के डेट में हम 12 करोड़ लीटर पानी हम सहेज रहे हैं। गांव का हमारे वाटर लेवल आज के डेट में 6-7 फुट के आसपास में है। करीब 1 करोड़ 12 लाख लीटर का जो अभी हमें और काम करना है, उसके लिए भी हमारा प्लान तैयार है। चूँकि गेहूं कट चुका है और जैसे ही बारिश हो जाएगी हम पूरे गांव के खेतों की मेड़बंदी कराएंगे। उसके माध्यम से हम 100% बारिश का पानी, हम गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में, उसके माध्यम से हम एक पानी बचाने की एक मुहिम शुरुआत करेंगे। और ये पहला गांव रहेगा कि जो वाटर पॉजिटिव और कार्बन न्यूट्रल दोनों रहेगा। इसके अलावा हम अपने स्कूल को भी कार्बन न्यूट्रल एंड वाटर पॉजिटिव स्कूल हम बना रहे हैं कि कैसे हम उस बारिश के पानी को टैंक के माध्यम से सहेज के फिर उसको हम रीयूज करेंगे। तो हम अपने गांव के जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, जब उनको हम आज के डेट से ही उनको पानी बचाओ, उनको हम शिक्षा देंगे, तो आगे चल के फिर उन भविष्य में भी वो दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं और अपने घरों में जाके उससे लिए प्रेरणा देंगे। और इस तरीके से काम हो रहे हैं। ये तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सारी हैं। अब नया जो है इस ग्राम पंचायत में जो नया काम हो रहा है वो कार्बन न्यूट्रल बनने की जो बात है